Motion for the appeal, matter revision for 10 weeks. I'm praying for 2 weeks time from 6 weeks. Number 59. जनवरी को फाइनली हेड कब अगस्त में आया अभी तो आज तैयार है दोनों फाइनली फाइनल हियरिंग सर आफ्टर लोक अदालत होती है अगस्त में जाएगा अभी के 5 दिन में जाएगा ऑन आई नंबर 1527 of the application for objection. Both the parties are with the matter. Finally, at motions to press for a human counsel is allowed. Then they decided to process the matter. Finally, at motion stage in the month of July. Month of August. in the final in the Right. obviously But for another 2 weeks actually. हाँ नहीं मेरा ऑब्जेक्शन है इस पे बहुत बार समय ले लिया आपको इसका वैसे भी आज नहीं बाद में 2 सेकंड अपील लिखाना है फाइनली अब एक दिन में 2 से ज्यादा लिखाना मुश्किल है 6 वीक 61 भी एडजॉइन करो सेकंड अपील Say number 61. The topics for 2 weeks. 6 वीक कनेक्टेड Say number 62. कोई नहीं नेक्स्ट मैं परवान सचिन परवान 62 में ही इसमें रिमांड होना है सर क्या कुछ डॉक्यूमेंट थे जो उन्होंने ट्रायल कोर्ट में क्रिमिनल पेपर रिकॉर्ड पे नहीं आए दैट्स व्हाई वो क्लेम खारिज हो गया कॉपी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपने मैं दे देता हूँ। application में मैं दे देता हूँ also for the appellant is directed to supply the copy of the documents to the counsel for the respondent list of appeals आइए वही कौन सा है पास हुआ था बिल को बताओ नहीं आ रहा मैंने उनको मैसेज भी कर दिया पर्सनली बोल भी दिया ये भी हुई सेम इशू के साथ ही है सेम इशू सेम मैंने उनको पर्सनली नंबर 11 मैसेज भी कर दिया तो आफ्टर टुमारो कल मिलेगा नेक्स्ट वीक करिए हो गया नंबर 63 ओके वैसे लिखो नहीं आज मैं अभी नहीं सुन रहा हूँ आज मैं ऑलरेडी मेरे पास 2 सेकंड अपील फाइनली इंटरिम एप्लीकेशन थी फाइनली तो मैं निवेदन ही कर रहा हूँ आप नेक्स्ट वीक आते पर इंटरिम एप्लीकेशन मेरी है कि स्टेटस को ऑर्डर माननीय न्यायालय द्वारा है और उस ऑर्डर डिस्पाइट दैट ऑर्डर आपने एक एप्लीकेशन लगा के तहसीलदार के यहाँ से रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आप रिप्लाई आ गया जैन साहब आपका आ गया रिप्लाई आर्गुमेंट नहीं यस बताइए Yes. But I'm making the submissions on this IA. But this application is filed on 2/11/2023 के Secretariat में. Sir 8701 आई है. Lordship present? Yes. 8701. सर आप देखेंगे इस आईए के साथ मैंने कागज पेश करा है एनेक्सर A1 पेज नंबर 5 पे सर प्लीज ये सर Yes. 1/6/2023 not this honorable court was pleased to pass an order of status quo till the next date of hearing parties are directed to maintain status quo as it exists today miss the matter after 4 weeks अब 1/6 के बाद सर एपेलेंट ने अर्जी लगाई जो पेज नंबर 6 पे है सर मेरी ये डेटेड 3/7 की अर्जी है इस अर्जी को देंगे सर इसमें उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में एंट्री है उसमें इनका नाम चढ़ा दिया जाए सिर्फ आप परमिशन के साथ में लास्ट पैरा पढ़ता हूँ
अतः श्रीमान से निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के आदेश दिनांक के आदेशानुसार सर्वे नंबर 628/1 रकबा 1.63 हेक्टेयर स्थित ग्राम लोहाना पर सत्यनारायण पिता रामरतन जी पाटीदार निवासी ग्राम ढोराना तहसील बदनावर जिला धार का तथा सर्वे नंबर 628/3 रकबा हेक्टेयर पर स्थित ग्राम लोहाना लक्ष्मीबाई बेवा महेंद्र कुमार हित भूपेंद्र सोयनसो पिता सोयनसो निवासी जालोदिया तहसील बड़नगर जिला उज्जैन कृषक ग्राम लोहाना तहसील बड़नगर इंदौर का नाम पूर्वानुसार कायम करके हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा करें। ये तो माननीय न्यायालय का आदेश ही नहीं था, उन्होंने स्टेटस को एग्जिस्ट टुडे। नाउ दे ट्विस्टेड दैट ऑर्डर टू सूट देयर कन्वीनियंस, मिसकंस्ट्रूड द ऑर्डर डिलिबरेटली एंड फाइल्ड एन एप्लीकेशन स्टेटिंग कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अब हमारा नाम चढ़ा दिया जाए, और इस एप्लीकेशन के बाद तहसीलदार ने इनका नाम चढ़ा दिया रिकॉर्ड पे। तो मेरा निवेदन ये कि इन फेस ऑफ द स्टेटस ऑफ कोर्स इट फॉल्स, इट इज अ कंटेम्पचुअस एक्शन ऑन पार्ट ऑफ बोथ द appellant and the तहसीलदार who did it, but the fact of the matter is not that situation needs to be restored back। यहाँ की स्टेटस को के ऑर्डर पे जो स्थिति थी, तो मेरा निवेदन ये कि स्टेटस को के ऑर्डर, या तो स्टेटस को ऑर्डर आप वेकेट करा लेते, या उस ऑर्डर की अपील करते, चैलेंज करते, या उसको मॉडिफाई कराते, वो उन्होंने कुछ नहीं कराया। उस ऑर्डर को ट्विस्ट करते हुए एक एप्लीकेशन लगा करके रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम चढ़ा लिया। सो लेट द सिचुएशन व्हिच एक्जिस्टेड ऑन द डे ऑन व्हिच दिस ऑर्डर वाज पास्ड 1/6 को, that situation should be brought back by this honorable court so that there is no confusion। otherwise the status quo का मतलब ही क्या हुआ? स्टेटस को के वायलेशन में आप अगर आपका काम कराते रहेंगे रेवेन्यू अथॉरिटी से, तो स्टेटस को का मतलब ही क्या है? और आप ही की अपील, आई सक्सीडेड इन द फर्स्ट अपील को चैलेंज करते हुए आपकी स्टेटस, आपकी सेकंड अपील, ये मेरा निवेदन। Yes, please. The subject matter of the suit was my registered CLD, according to which my mutation was existing in the revenue record. Their suit was dismissed by the latter trial. However, the first appellate court has allowed the appeal, and my CLD was set aside. And on the basis of that judgment of the first appellate court, they got their name mutated in the revenue. Against the first appellate court by which the decree of the learned trial court was There is an order for status quo also. But what about the order of the status quo? इस कोर्ट के द्वारा स्टेटस को का इस कोर्ट का ऑर्डर मैं वही निवेदन करूँ। डिग्री के बाद स्टेटस को भी हुआ है। मैं एक निवेदन Yes, ये इनका जो दावा था वो इस बात का था कि मैंने जिस रजिस्टर्ड सेल डीड से जमीन खरीदी है जिसके आधार पर मेरा म्यूटेशन भी हो गया था, उस रजिस्टर्ड सेल डीड को चैलेंज करते हुए इनने दावा लगाया। मेरिट पे भी डिसाइड नहीं किया। तो नहीं, तो उसको मेरिट को इसलिए कंसीडर करना पड़ेगा कि ये जो तहसीलदार और म्यूटेशन इस केस में सब्जेक्ट मैटर ही नहीं। अगर तहसीलदार ने कोई गलत ऑर्डर किया तो आप उसकी एसडीओ की अपील करिए। तहसीलदार इज नॉट ए पार्टी टू दी सूट, तहसीलदार इज नॉट ए पार्टी टू दी अपील। और मेरा नाम तो पहले से म्यूटेशन में था ही ना, कि उन्होंने फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के आधार पर करवाया था। तो मैंने कोर्ट को बताया कि हमने अपील की स्टेटस को का ऑर्डर, हमारा नाम रेस्टोर किया जाए, उन्होंने रेस्टोर कर दिया। अब ये डायरेक्शन क्या चाहते हैं कि तहसीलदार को ऐसा आदेश दिया जाए कि हमारा नाम काट के वापस से इनका नाम कर दे। तो म्यूटेशन इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। अगर तहसीलदार ने कोई गलत ऑर्डर किया इनके हिसाब से, तो मेरे हिसाब से नहीं किया, तो उसको एसडीओ के सेक्शन 44 लैंड रेवेन्यू कोड में अपील कर। The question remains before your lordship is that the Tehsildar is not a party to the suit. How any direction can be issued to the Tehsildar? This is the one of the matter. And my name was mutated in the revenue record, which was changed after the judgment of the first appellate court. मैंने जब second appeal लगाई, मेरे को स्टे मिला, तो मैंने तहसीलदार से कहा कि मेरे को स्टे मिला हुआ है, आप मेरा नाम रेस्टोर करिए, जो मेरा नाम था पहले से एग्जिस्टिंग। वो तहसीलदार ने कर दिया। तो neither there was any contempt nor there was anything on my part. And even if you feel aggrieved by the order of the तहसीलदार, तो म्यूटेशन प्रोसीडिंग एक अलग, which was not the subject matter of the suit. तो जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट नहीं है, उसकी रिलीफ ये इंटरिम एप्लीकेशन से एज ए रेस्पोंडेंट इस कोर्ट से लेना चाहते हैं अगेंस्ट द तहसीलदार who was not a party to the suit, who was not a party to the first appeal, who is not a party to the second appeal also. It is not a writ petition, my lord, wherein the revenue authorities are parties. आपको
आपको करवाना है, तहसीलदार का आदेश है, तहसीलदार पार्टी में तहसीलदार का आदेश भी तो आप ही अर्जी पे हुआ है। इनकी एप्लीकेशन की वो तो कोर्ट ऑर्डर तो है नहीं कि तहसीलदार का पार्टी बनना जरूरी। आपकी अर्जी अगर नहीं लगती और अर्जी आपने फेस ऑफ द ऑर्डर पर लगाई, ये जानते हुए कि स्टेटस को ऑर्डर है, नॉट स्टेटस को रिस्पेक्ट डजंट मीन दैट स्टेटस को रिस्ट्रिक्टेड कि भाई आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री कराते चेंज कराते रहिए, बाकी स्टेटस को स्टेटस को स्पेसिफिकली रिस्पेक्ट टू द नेचर एंड स्टेटस ऑफ द प्रॉपर्टी। नोइंग फुली, लेट मी फिनिश, आई डिड नॉट इंटरप्ट। स्टेटस को विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी यू शुड नॉट हैव फाइल्ड एन एप्लीकेशन इन द फर्स्ट प्लेस। आपने एप्लीकेशन मूव होकर तहसीलदार से आदेश इसलिए पारित करवा लिया और रीजन बेस्ट नोटिस होगी कि उस तहसीलदार के आदेश को बाद में खड़े होकर जस्टिफाई करेंगे कि जो कि अपील लगा लीजिए। So the very filing of the application was incorrect on their part, and now saying that because I have done something illegal and contrary to the order of this honorable court, और क्योंकि वो तहसीलदार ने करा मेरे इंस्टेंस पे, अभी अपील फाइल करके तहसीलदार के नॉट दिस ग्रेट रिस्पेक्ट। दिस इज